आपका नई सेशन वर्ष 2025-26 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 7 गणित का रहेगा। ठीक है, जिसका अध्याय नंबर 6 नाम दिया है त्रिभुज और उसके गुण। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इसके बीच में प्रश्न होगा उससे भी बता दूंगा। देखिए विद्यार्थी, पाठ के बीच में आपका 1-2 प्रश्न दिया है, अगर आप बनाना चाहें तो ये भी बना सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। तो चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं। अब है 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति को कहते हैं। मतलब 3 रेखाखंड, ठीक है, इस प्रकार से इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन चतुर्भुज, आयत, त्रिभुज, वर्ग। सही आंसर होगा सी ऑप्शन, त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद है समबाहु त्रिभुज के एक कोण का माप। समबाहु त्रिभुज जो होता है ना, इस प्रकार से, तो एक त्रिभुज का जो मान है, समबाहु में दोस्तों तीनों कोण बराबर है। आपका ऑप्शन दिया है 90 डिग्री, 60, 180, 360। सही आंसर बी वाला है, 60 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे का प्रश्न 3 में कहा है एक त्रिभुज के माध्यिकाएं होती है। एक त्रिभुज की माध्यिकाएं, आपका ऑप्शन दिया है 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन 3 होता है। उसके बाद बोला है दिए गए चित्र में x का मान। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो हमारा कहा है x का मान निकालने के लिए आपको पता है ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों कोण का मान आपको बहुत आसान तरीका है। देखिए, एक दिया है 2x, फिर लिखना है x, फिर लिखना आपको इस कोण का मान होता है 90 डिग्री बराबर का 180। इस प्रकार से जब आप लोग हल करिएगा ना, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, 30 डिग्री। कितना? 30। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 5, नीचे दिए गए त्रिभुज में x और y का मान क्रमशः होगा। ये आपका x है और ये आपका y, दोनों का मान। देखिए बहुत आसान तरीका बता देता हूँ। आपका 120 तो ये दिया है, तो आपको 180 माइनस 20 कर दीजिएगा, तो हमारा 120 माइनस करिएगा तो हमारा 60 निकल के आएगा। y का मान तो निकल गया बहुत आसान तरीके से, क्योंकि यह सरल रेखा कोण है। देखिए इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। ठीक है, यानी x का मान आपका हो गया 70 डिग्री और y का मान हो गया 60 डिग्री। बहुत ही आसान है। ठीक है, जैसा मैंने बता दिया हूँ। चलिए विद्यार्थी, यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। जैसा कि प्रश्न है आकृति में x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, इस प्रकार से अगर यहाँ पर कहीं पर बना हुआ है ना आकृति, उसका मतलब होता है यह तो आपका 90 डिग्री हो गया है, ये आपका 60 डिग्री दिया गया है। तो काफी इजी तरीका से आपको हल करना है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 अंश। ठीक है, उसके बाद लिखना है x प्लस 90 प्लस 60, जो कि इस कोण का मान तो आपका पता है ना कि यहाँ पर 90 डिग्री होता है। तो 90 प्लस 60 और इसको x लिखेंगे तो तीनों कोण का मान 180, तो दोनों को जोड़ेंगे हमारा 150 हो जाएगा। x प्लस 150 बराबर 180। उसके बाद आपको करना क्या है कि 150 ये साइड लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो दोनों को घटाएंगे तो हमारा निकल कर आएगा 30, यानी कि x का मान 30 अंश होगा। ये ऊपर में डिग्री का सिंबल देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब प्रश्न 7 की ओर देखते हैं। नंबर 7 में कहा है आकृति में x का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, ये जो x का मान ज्ञात करना है तो सम्मुख कोण के बराबर होता है। ठीक है, देखिए किससे बनाइए। सबसे पहले लिखना है ये आपका बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण जो होता है ना, वो सम्मुख अंतः कोणों का योग होता है। यानी कि ये वाला कोण को छोड़ करके जो अंतः सम्मुख कोण होता है ना, उसके बराबर होता है। तो आपको करना क्या है कि x बराबर लिखना है 25 अंश जोड़ 35 अंश। इस दोनों को जोड़ेंगे तो x का मान निकल कर आया है 55। तो इस तरीके से आपको निकालना है 55 अंश होगा। ठीक है, तो आगे का प्रश्न 8। देखिए प्रश्न 8 भी बहुत आसान है। इसमें कहा है कि त्रिभुज ABC की सभी भुजाओं एवं शीर्ष लिखना है। भुजा तो आपका ये हो जाएगा ना, A और B ये क्या है? भुजा है। इस प्रकार से भुजा का नाम और शीर्ष। तो सबसे पहले भुजा है, तो भुजा आपका AB ये वाला है। उसके बाद आपका होगा BC ये वाला, फिर होगा CB। ठीक है, एक हो जाएगा आपका CA। इस तरीके से 3 भुजा हो गया। अब शीर्ष का नाम लिखना है आपका ABC, ये आपका 3 शीर्ष ABC। इस प्रकार से आपको बना लेना है।
आगे देखते हैं प्रश्न 9। यहाँ पर कहा गया है हमसे किसी त्रिभुज के शीर्ष लंब की आकृति बनाकर प्रदर्शित कीजिए। शीर्ष लंब त्रिभुज बोला है, तो आपको इस प्रकार से बनाना है जैसा मैं यहाँ पर चित्र बनाकर बता रहा हूँ। ये आपका हो गया चित्र, ये आपका त्रिभुज है और बीच में जो रेखा देख रहे हैं ना, ये वाला रेखा, इसे हम लोग कहते हैं शीर्ष लंब। ठीक है, जो कि ये वाला कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। इस प्रकार से आपको बनाना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ चित्र बना लीजिएगा। नंबर 10 में कहा है एक त्रिभुज का जो एक कोण है, ध्यान दीजिए 60 अंश तथा शेष दोनों कोण बराबर है, तो बराबर कोणों में प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। बहुत आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ, इसका हल बहुत बता देता हूँ। सबसे पहले लिखना है माना बराबर कोण की माप है x। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, क्योंकि दो कोण तो कहा गया बराबर है, तो उसको मान लिए हैं हम x, तो x प्लस x प्लस में हमारा यहाँ पर होगा 60 अंश बराबर का 180 हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, दोनों जुड़ जाएगा तो हमारा 2x हो जाएगा प्लस में 60 तो 180 होगा। अब आपको क्या करना है 2x, क्योंकि 60 है तो इधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा ना, 180 घटाव 60, तो हमारा आपको बुक में ज़्यादा जगह नहीं दिया ना, तो मैं इस तरीके से मैं बता देता हूँ। आपको ये राइट साइड लिख लेना है कि 2x बराबर 120, दोनों को घटाएंगे तो 120 निकलेगा। और आगे क्या करना है, यह 2 को गुना में तो इधर भाग हो जाएगा, तो नीचे में 2 से 120 को कट करेंगे तो निकल कर आएगा x का मान हमारा 60 डिग्री। बस इस प्रकार से हल हो गया प्रश्न 10 का। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 11 में कहा गया है किसी त्रिभुज के 3 कोण है जिसका अनुपात यहाँ पर दिया है 3, 2, 1। तो बोला गया है त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करना है, त्रिभुज के तीनों कोण। तो चलिए, तो देखिए इसको इस प्रकार से बनाना है। माना कोण आपका 3:2:1 दिया, तो इसको मान लीजिए 3x 2x और ये आपका x अनुपात में दिया, इसलिए हमने मान लिया है। अब देखिए 3x प्लस जोड़ 2x प्लस जोड़ का आपका x है बराबर 180 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण 180 होता है इसलिए। उसके बाद आपको इस तीनों को जब जोड़ेंगे तो 3, 2, 5, 1, 6 कितना होगा 6x बराबर 180 होगा। अब आपको बहुत आसान तरीके से हल करना है, 6 को ये साइड लेकर जाएंगे, भाग हो जाएगा तो हम लोग इसे कट करेंगे 6 से 180 को, तो निकल कर आएगा हमारा 30, कितना 30। उसके बाद आगे लिखना है आपको कि अतः कोण x का मान हमारा 30 निकला है, तो 2x का मान निकल जाएगा, गुना करेंगे 2 गुने 30 में तो निकल कर आएगा 60, और 3x जो दिया इसका मान निकल कर आएगा हमारा 90। ठीक है, इस प्रकार से आपको हल करना है। नंबर 11 भी पूरा हो गया है। चलिए प्रश्न 12, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन 2 मापों के बीच होना चाहिए, किन 2। तो देखिए सबसे पहले लिखना है तीसरी भुजा की लंबाई, तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, तो 3 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर के बीच हो सकती है। बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, अब इसके आगे का प्रश्न 13 नंबर है। एक त्रिभुज की भुजा है जो कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो कहा है निर्धारित कीजिए कि क्या वह एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो चलिए देखते हैं, इसे इस प्रकार से हल करना है। सबसे पहले लिखना है आपको कि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है, 5 का स्क्वायर 25, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। उसके बाद सबको जोड़ना है, 25 बराबर इसको और इसको क्या करना है, जोड़ना है, 16 जोड़ 9 तो निकल कर आएगा 25, ये साइड 25 बराबर हो गया। तो आपको करना क्या, लिखना कि हाँ समकोण त्रिभुज, क्योंकि दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इसे इसका एक और तरीका है जो कि पाइथागोरस प्रमेय है, उससे भी बनाया जाता है, लेकिन ये थोड़ा इजी था इसलिए इस तरीका से मैं आपको बताया हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट चलिए, यहाँ पर है एक पेड़ ध्यान दीजिए, जो कि भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करना है, पेड़ की पूरी ऊंचाई। चलिए मैं बता देता हूँ इसका हल। देखिए, लिखना है x का वर्ग बराबर लिखना है 5 का वर्ग जोड़ 12 का वर्ग। तो x का वर्ग, 5 का वर्ग आपका 25, 12 का 144। उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे तो निकल कर आएगा 169। उसके बाद आपको करना क्या है, अगर ये वर्ग में x स्क्वायर है तो आपको ये साइड लेकर जाएंगे तो आपका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो 169 का आपका 13 निकलता है। कितना? तो 169 का 13। तो आपको लिखना है यथा पेड़ की कुल ऊंचाई जो हो ना 13 + 5 करना है तो 18 मीटर होगा। क्योंकि पेड़ जो है 5 सेंटीमीटर के बाद टूटा था ना, और गिर करके वह 12 सेंटीमीटर दूरी पर जाके गिरा, तो इस 12 भी जुड़ेगा और 5 भी। इस प्रकार से कंप्लीट कर लीजिए। नंबर 15 में कहा गया है आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक त्रिभुज में एक शीर्ष लंब एवं माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस प्रकार से आकृति बनाना है, और ये जो बीच वाला रेखा देख रहे हो ये आपका शीर्ष लंब भी है और माध्यिका भी यही है। उसके बाद आपको लिखना हाँ, एक समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपका यह चैप्टर भी समाप्त हुआ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर चाहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।